हरे कृष्णा। कोई आपसे मिलने के बारे में सोच रहा है, लेकिन क्यों? ये रहेगा आज का टॉपिक। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। 3 बार शफल करेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से भी देखेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, छोटी सी बिल्ली है वो आ गई है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ बातें हैं जो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन जिनको सोच के उन्हें थोड़ा सा डर भी लग रहा है। शायद उस डर को, अपने उस दिल के डराने वाले ख्यालों को वो दूर करना चाहते हैं, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो आपसे कुछ क्लैरिटी हासिल नहीं कर लेंगे। मतलब कुछ बातें उनके दिल की है जो उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल रही है, जिसकी वजह से वो ख्याल उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उस बात को लेके शायद आप ही ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें क्लैरिटी दे सकते हैं, इसलिए ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है राइट नाउ इस पर्सन की ज़िंदगी में बैलेंस की बहुत कमी है। शायद काम को लेके काफ़ी कुछ हेवीली चल रहा है उनकी लाइफ में। हो सकता है फैमिली को लेके भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवीनेस है। मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी है जो ये बहुत बखूबी से उन्हें निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ, यानी कि आपसे जुड़ी जो लाइफ है रोमांटिकली, वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है। मे बी इन सब बातों की वजह से वो आपको इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं जितना इन एक्चुअल वो देना चाहते हैं। शायद इसी वजह से उस बैलेंसिंग की एनर्जी में फिर से पहुंचना चाहते हैं, और जब तक आपसे वो मिलेंगे नहीं, उन्हें वो बैलेंसिंग की एनर्जी मिलेगी नहीं। इसलिए भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे 2 जहाज़ हैं और समंदर में भी थोड़ा सा तूफान है। तो ऐसे ही उनके दिल में आपको लेके जो जज्बात है वो ऐसे ही थोड़े से तूफान की तरह उनके दिल के ऊपर मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद थोड़े और भी ज़्यादा अनबैलेंस हो रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, क्योंकि ये ख्याल उनके दिल के भी हैं और मन के भी है, माइंड में भी है, यानी कि दिमाग भी सोच रहा है और दिल भी। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। वाटर साइन होने की वजह से ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो होता है ये विश कार्ड माना जाता है। यानी कि उन्हें पता है सच्चे दिल से अगर वो कुछ चाहते हैं तो राइट नाउ वो है आपसे मिलना। मतलब पैसों को लेके भी शायद उन्होंने कुछ काम किया है, उन सब बातों के बारे में तो वो फोकस कर ही रहे थे, लेकिन शायद काफ़ी वक्त से
आपसे दिल की वो सब बातें नहीं कह पाए हैं जो वो कहना चाहते थे, और इसीलिए शायद आपसे मिलना ये उनकी राइट नाउ एक विश है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्सन का एक कदम जो है वो आगे की तरफ बढ़ा है और ये थोड़ा सा हैप्पी भी लग रहा है। तो ऐसे ही आपसे मिलने के बारे में सोच के ही इन्हें वो खुशी भी महसूस हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इन रियल जब आप दोनों मिलेंगे तो ये पर्सन कितना ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। नेक्स्ट है द सन। तो ये टैरो का सबसे बेहतरीन कार्ड माना जाता है। तो ये पर्सन चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह आपसे इनोसेंटली मिलना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक हॉर्स है जो वाइट हॉर्स है, यानी कि उन्हें कुछ अपने दिल के सुकून के लिए कुछ बातें हैं जो आप तक पहुँचानी है, और ऐसा ही सुकून उन्हें आपको शायद देख के भी मिलने वाला है। तो अगर आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ ऐसी बातें थी जो आप दोनों को भी थोड़े डरा रही थी, यानी कि थोड़ा डार्कनेस में अगर आप दोनों की रिलेशनशिप चल रही थी, कुछ स्पेसेस थी या फिर मिलना जुलना नहीं हो रहा था, कुछ बातें नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट में ऐसा कुछ था, तो सन कार्ड यही बताता है कि राइट नाउ वो नेगेटिविटी आप दोनों की तरफ से दूर हो रही, क्योंकि जहाँ पे उजाला होता है वहाँ अंधेरा रहना पॉसिबल ही नहीं होता। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो ये पर्सन आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक स्टार है जो स्टार रिप्रेजेंट करता है विश को। तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा कुछ अपने दिल की बात वो कहना चाहते हैं, और वो बातें कहने के वक्त उन्होंने शायद सोचा है कि आपके हाथ में लेके आपको वो एहसास दिलाएंगे कि उनके दिल में आपके लिए कितना सारा प्यार है। मतलब आपके हाथों को लेके भी शायद बहुत कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि आपका एक सिंपल टच भी उन्हें काफ़ी कुछ कह जाता है, शायद इसी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए शायद मिलना चाहते हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। भूतकाल पे नज़र। तो पास्ट में शायद आप दोनों को लेके जो बातें हुई है उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों की कुछ साथ में हैप्पी मेमोरीज़ है तो वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और उसी वजह से शायद आपसे मिलने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। डर। तो पहले ही हमने देखा कि फर्स्ट कार्ड यही बता रहा था कि कुछ थॉट्स उनके माइंड में ऐसे हैं जो उन्हें डरा रहे हैं। तो ऐसा कुछ फियरफुल भी है उनके माइंड में जो वो शायद आपसे मिलने के बाद ही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली वो बात क्या है। उस डर को भी उन्हें दूर करना है और इसलिए भी मिलना चाहते हैं। सख्ती। शायद उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ थोड़ी सी सख्ती बरती है, या फिर उनकी किसी ऐसी एटीट्यूड की वजह से आप दोनों के रिश्ते को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ सख्ती बरतने जैसा ही हुआ है, और इस बात का भी एहसास है उन्हें। शायद इसी बात की वजह से भी सोच रहे हैं बेहतर रास्ता। मे भी उनको अब ऐसा लग रहा है कि ये सब जो अब तक हुआ उससे भी कुछ बेहतर रास्ता है ज़िंदगी में, यानी कि कभी कभी हमारी खुशियाँ पाने के लिए हमें ही रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। हम सिर्फ एक जगह पे सोचते बैठेंगे और कोई हमें सही रास्ते तक पहुंचा देगा, ऐसा तो लाइफ में बहुत कम होता है। लेकिन हमें जब आगे बढ़ना होता है और अपनी खुशियों को हासिल करना होता है तो हमें खुद उस रास्ते को ढूंढना पड़ता है, और उस रास्ते के ऊपर आने वाली हर कठिनाई को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो बेहतर रास्ता होता है हमारी खुशियों की तरफ। तो ऐसे ही शायद किसी रास्ते के बारे में भी वो सोच रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके भी इन्होंने कुछ सोचा है जो शायद उन्हें बेहतर रास्ता लग रहा है। मे भी ऐसी भी किसी बात को लेके वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। कर दिखाना। तो राइट नाउ ये पर्सन कुछ कर दिखाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये आप दोनों के रिश्ते को लेके है तो उसमें भी शायद आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ ज़िंदगी में उनके चल रहा है जो उन्होंने कभी सोचा था कि वो कर दिखाएंगे, और राइट नाउ शायद आपसे मिलके उन्हें वही सब बातें आपको बतानी है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे बेस्ट। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से खोए हुए हैं अपने ख्यालों में। तो ये जो ख्याल हैं वो उनके दिल के हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ पैशनेट थॉट्स हैं।
हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लियो हो। तो ये पर्सन अपनी पैशन का इजहार भी करना चाहते हैं और अपने दिल के डीपेस्ट थॉट्स भी उन्हें आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन वो कैसे करें इस बात के बारे में ये सोच रहे हैं और शायद उसी सोच की वजह से वो आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। हो सकता है ये किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं या उनका कुछ ओपिनियन भी ले रहे हैं, क्योंकि ये बात करना तो चाहते हैं, क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। जैसे यहाँ पे थोड़े से बादल छाए हुए हैं, वैसे ही हो सकता है इनके ख्यालों की वजह से इन्हें जो क्लैरिटी एक्चुअली चाहिए वो नहीं मिल रही है, और उसी क्लैरिटी को पाने के लिए शायद ये आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है ये पर्सन कुछ एक्शन मोड में है, यानी कि उन्होंने कुछ आइडिया शायद सोच रखी है और उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पर्सन पूरी तरह से मन लगा के इस पेंटिकल की तरफ फोकस कर रहा है, वैसे ही उन्हें शायद ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार में वो इस आग की तरह ऐसे पिघल रहे हैं। और जैसे यहाँ पे अगर हम इसे सोने को काउंट करें कि वो आग में पिघल के ऐसे मेल्ट हो रहा है, तो आपके ख्यालात हैं जो उन्हें इस तरह से मेल्टिंग प्रोसेस में डाल रहे हैं, यानी कि वो सोच सोच के ही उनका जो दिल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पिघल रहा है, और उस दिल को कंट्रोल करने के लिए उन्हें आपसे मिलना तो ज़रूरी है ही। जब तक वो नहीं मिलेंगे उनकी ये विश अधूरी सी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 का कार्ड है, 9 मतलब विश कार्ड होता है जैसे कप्स का, तो यहाँ पे स्टार है काफ़ी ज़्यादा। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पर्सन आपसे मिलने की काफ़ी चाहत दिल में रखते हैं, और राइट नाउ उनका यही सपना है शायद कि आपसे मिलके कुछ बातें फेस टू फेस क्लियर करें। द वर्ल्ड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेडी है जो नेकेड है। तो पहले ही हमने कार्ड देखा कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इनके माइंड में अगर ये फिगर है तो क्या ख्यालात होंगे, और ये बात एक्सप्रेस करना मतलब सोचना तो पड़ेगा ही कि कहना क्या है। इसी बात को लेके शायद वो काफ़ी ज़्यादा सोच ले। लेकिन आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी दुनिया में आपको सेंटर स्टेज पे रखा है। यानी कि दिन भर में चाहे वो जो भी काम करते रहें, उनकी फैमिली का हो, कुछ काम का हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सेंटर यानी कि माइंड में जो फोकस रहता है वो आपके ऊपर रहता है, और साथ ही साथ उनकी जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं आपके ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। नेक्स्ट है जस्टिस, यहाँ पे भी लिब्रा का कार्ड आया है। तो ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते में, और उसी लिए उन्हें एक क्लैरिटी चाहिए जो क्लियर कम्युनिकेशन से ही मिल सकती है। और कई बार हम फ़ोन पे अगर बात करें तो वो बातें साफ साफ नहीं कर पाते जितना हम फेस टू फेस कुछ बातें क्लियर कर पाते हैं। यानी कि कुछ बात ऐसी दिल में होती है जो हम लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि कहना क्या है, वैसा ही शायद इनके दिल में कुछ है जो आपको मिलके ही ये कह पाएंगे। फ़ोन पे शायद ये बातें क्लियर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब दिल में होते हुए भी वो ये बातें नहीं कह सकते जो शायद आपकी आंखों में देख के वो कहना चाहते हैं। जादू, आपके बारे में सोच के उन्हें ऑलरेडी पैशनेट तो बहुत ज़्यादा फील होता ही है, ये तो हमने देखा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार का जो असर है वो उन्हें एक जादू की तरह लग रहा है। मतलब कुछ भी काम करे ये पर्सन, लेकिन आपके ख़यालात इनके दिल में आते ही हैं, और ये जो प्यार का जादू चलता है आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में कितना सोचते हैं। जब आप दिल से उनके बारे में कुछ फील करते हैं तो ऐसा ही जादू उनके दिल पे चल रहा है, जिसकी वजह से ये शायद आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, अंदर से टूटना। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब ये दूरियां बहुत सता रही हैं, जिसकी वजह से ये अंदर से टूटने जैसा महसूस कर रहे हैं। और ये बातें अगर वो आपसे फ़ोन पे कहें तो कैसे कहेंगे, किस्मत के भरोसे।
शायद अब तक वो किस्मत के भरोसे बैठे थे। मतलब आप दोनों के रिश्ते को लेके भी शायद उन्होंने सोचा था कि नसीब में होगा, किस्मत में होगा तो मिल पाएंगे, तो हो पाएगा। लेकिन अब जाके कहीं इन्हें ये लग रहा है कि खुद कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। किस्मत के भरोसे कब तक रहेंगे, इंतज़ार करने वाला। तो शायद वो आपको ऐसा पर्सन समझते हैं कि आप उनके लिए कितना भी इंतज़ार करेंगे। यानी कि अगर इन्होंने आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट दे दिया तो आप उनकी दिल से राह देखेंगे, आप वो इंतज़ार करने के लिए भी तैयार रहेंगे। और शायद अब तक आपने यही किया है, जिस वजह से भी इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपसे कितना शायद इंतज़ार करवाया है। और शायद इसीलिए अब वो इस रिलेशनशिप को लेके और इंतज़ार करने वाली कोई एनर्जी में नहीं रहना चाहते, कोई डर नहीं। तो राइट नाउ अब ये पर्सन इस एनर्जी में पहुंच गए हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है किसी बात का। मतलब आपके साथ अगर उन्हें कोई एक्शन लेनी है तो वो बेखौफ होके वो एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं, और उसके रिज़ल्ट क्या होंगे इसके बारे में भी कोई डर इन्हें नहीं सता रहा है। मतलब प्यार का वो जादू अब इस तरह से इनके ऊपर चल गया है कि जिसकी वजह से वो सब डर के ख़यालात इनके माइंड से चले गए हैं। तो शायद इसीलिए बेखौफ होके अब वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पैशन का शायद इजहार करना चाहते हैं। और मे बी ये आप दोनों के रिश्ते को लेके कोई नेक्स्ट स्टेप भी हो सकता है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।